आज तक हम लोग ने आगे की रिएक्शन देखे थे। अब हम यहाँ रासायनिक गुण में अपचयन देखेंगे। तो अपचयन देखिए किस की उपस्थिति में, लाल फास्फोरस की उपस्थिति में HI के साथ हम कराते हैं। तो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों लाल फास्फोरस की उपस्थिति में HI के साथ क्रिया करके क्या देते हैं, एल्केन देते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं जो भी प्रोडक्ट प्राप्त हुआ है सभी एल्केन प्राप्त हुए हैं और आयोडीन गैस निकली और वाटर मॉलिक्यूल प्राप्त हुआ है। यहाँ पे आप देख लीजिए फॉर्मल्डिहाइड से कराया गया है, यहाँ एस्टेल्डिहाइड और ये कीटोन से कराया गया। अब यहाँ हम देखते हैं क्लीमेंसन अपचयन। तो क्लीमेंसन अपचयन जो होता है वो जिंक अमलगम और सांद्र HCl की उपस्थिति में एल्डिहाइड और कीटोन दोनों नवजात हाइड्रोजन द्वारा एल्केन में अपचयित हो जाते हैं। मतलब इसमें भी एल्केन ही प्राप्त होता है हमें। तो देखिए ये CHO जब अपचयन मतलब होता है हाइड्रोजन का जोड़ना। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, किसकी उपस्थिति में, जिंक और Hg और कंसनट्रेट HCl की उपस्थिति में तो मीथेन और वाटर मॉलिक्यूल। और जब हम यहाँ एस्टेल्डिहाइड लेते हैं तो हमें एथेन प्राप्त होता है और वाटर मॉलिक्यूल। जब हम कीटोन लेते हैं तो हमें प्रोपेन प्राप्त होता है और वाटर मॉलिक्यूल। अब हम यहाँ देखते हैं निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन गैस के द्वारा क्या बनता है। हाइड्रोजन गैस के द्वारा जब बनाते हैं तो फॉर्मल्डिहाइड लेंगे तो मिथेनॉल और एस्टेल्डिहाइड लेंगे तो इथेनॉल और कीटोन लेंगे तो प्रोपेनॉल बनेगा इस तरह से। अब यहाँ देखते हैं इसका हैलोजनीकरण। तो देखिए फॉर्मल्डिहाइड में जो एल्किल मूलक का अनुपस्थिति होने के कारण फॉर्मल्डिहाइड जो इसका हैलोजनीकरण अभिक्रिया नहीं देते, जबकि एस्टेल्डिहाइड Cl2 के साथ क्रिया करके ट्राइक्लोरो एस्टेल्डिहाइड या क्लोरल बना लेता है, जैसा कि यहाँ पे आपको प्राप्त हुआ है। इसको क्लोरल कहते हैं, CCl3CHO और प्लस 3HCl। एसीटोन Cl2 के साथ क्रिया करके ट्राइक्लोरो एसीटोन बना लेता है, CCl3COCH3 प्लस। यहाँ देखते हैं एल्डोल संघनन। एस्टेल्डिहाइड को जब 4 NaOH की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो 2 अणु संघनित होकर एल्डोल बना लेते हैं, क्योंकि बनने वाला यौगिक एल्डिहाइड तथा अल्कोहल दोनों के गुण देता है। इस कारण से इसे एल्डोल कहते हैं तथा एल्डोल को गर्म करने पर यह जल के साथ एक अणु का निराकरण करके एक असंतृप्त यौगिक प्रोटेल्डिहाइड बना लेता है। तो यहाँ पे देखिए एल्डोल खंड बना, ये जो प्रोडक्ट प्राप्त हुआ प्रोटेल्डिहाइड। एल्डोल की उपाधि स्टोन भी बेरियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में क्रिया करके इसके 2 अणु संग्रहित होकर कीटोन बना लेता है। तो यहाँ पे अब जो प्राप्त ये क्या है, मेस्टल ऑक्साइड, मतलब ये कीटोन फॉर्म में ही है, इसे ध्यान दीजिएगा। अब देखिए आप कैनिजारो अभिक्रिया देखते हैं। तो कैनिजारो अभिक्रिया जो होती है वो एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित नहीं होते अर्थात CHO को 50% सांद्रता वाले NaOH विलयन के साथ अभिकृत जब करते हैं तो एक अणु ऑक्सीकृत होकर अम्ल तथा दूसरा अणु अपचयित होकर अल्कोहल देता है। इस अभिक्रिया को कैनिजारो अभिक्रिया कहते हैं। देखिए ये CH2 के मॉलिक्यूल NaOH से क्रिया किया तो सोडियम फॉर्मेट और मेथेनॉल प्राप्त होती है। जिस अभिक्रिया में दोनों अभिकारक अणु भिन्न भिन्न हो तो उसे क्रॉस कैनिजारो अभिक्रिया कहते हैं। ये चीज़ ध्यान दी, दोनों अभिकारक अणु क्या हो, भिन्न भिन्न। जैसे इसमें देखिए फॉर्मल्डिहाइड और इस तरह से ये क्या कहलाएगा, फिना, इसमें कार्बन 6 है, फिर एस्टेल्डिहाइड इसको कहा जाएगा। इसको आप बेंजल्डिहाइड भी कह सकते हैं, बेंजीन की संरचना है। तो यहाँ देखिए सोडियम फॉर्मेट बनता है और यहाँ पे एक प्रोडक्ट प्राप्त होता है। अब यहाँ देखते हैं अपचायक गुण। तो एल्डिहाइड एक प्रमुख अपचायक पदार्थ है, मतलब एल्डिहाइड जो अपचायक पदार्थ की तरह कार्य करता है। यह दुर्बल ऑक्सीकारक पदार्थ जैसे टॉलेंस अभिकर्मक, फेलिंग घोल आदि से कार्बोक्सिलिक अम्लों में ऑक्सीकृत हो जाता है, क्योंकि यह ऑक्सीकृत होने के लिए अधिक सुग्राही होता है। अब सिफ अभिकर्मक के साथ, यह सिफ अभिकर्मक के साथ गुलाबी रंग देता है। अब यहाँ देखते हैं टॉलेंस। तो एल्डिहाइड टॉलेंस अभिकर्मक के साथ क्या करता है, तो देखिए टॉलेंस अभिकर्मक के साथ क्रिया करके कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाता है और तथा रजत दर्पण देता है। तो यहाँ देखिए फॉर्मल्डिहाइड Ag2O फेलिंग विलयन के साथ टॉलेंस अभिकर्मक से क्रिया किया है, फॉर्मिक एसिड दिया है और रजत दर्पण सिल्वर जिसे कहते हैं। इसी प्रकार से हम यहाँ फेलिंग घोल के साथ देखते हैं। तो फेलिंग घोल मतलब CuO साथ ऑक्सीकृत होकर के क्या एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक अम्लों में भी ऑक्सीकृत हो जाएगा और तथा लाल रंग का विलयन देता है, मतलब Cu2O का लाल रंग का विलयन देता है, न कि फॉर्मिकल में। चीज़ ध्यान दीजिएगा। और यह प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ जैसे K2Cr2 के मोनोफॉर्म से भी कार्बोक्सिलिक अम्लों में ऑक्सीकृत हो जाते हैं। जैसे देखिए फॉर्मल्डिहाइड का जब हम ऑक्सीकरण कराएं तो हमें फॉर्मिक अम्ल प्राप्त हुआ। फॉर्मिक अम्ल का हमने पूरा ऑक्सीकरण कराया तो हमें CO2 प्लस H2O मॉलिक्यूल प्राप्त हुआ। अब यहाँ इसका उपयोग देखते हैं। तो फॉर्मल्डिहाइड के जो 40% जलीय विलयन का उपयोग जो होता है हम जीव विज्ञान की प्रयोगशाला में जंतु के अवशेष शरीर